जय माता दी भक्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं इस पावन अवसर पर जब हम नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा सुनने एकत्र हुए हैं। यह दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्रि की साधना में माँ का यह रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माना जाता है। उनकी उपासना से साधक के जीवन से भय और विघ्न दूर होते हैं और आत्मबल का उदय होता है। भक्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत मनोहर और तेजस्वी है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के समान एक स्वर्णिम घंटा सदैव सुशोभित रहता है और इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान आभामय है। वे 10 भुजाओं वाली हैं। प्रत्येक भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके गले से दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंजती रहती है, जो दुष्टों के लिए भयकारी और भक्तों के लिए कल्याणकारी होती है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं और उनके मुख पर सदैव करुणा और शांति की छाया रहती है। परंतु जब कोई दानव या दुष्ट प्रवृत्ति सामने आती है तो उनका यह स्वरूप अत्यंत उग्र और प्रचंड हो उठता है। भक्तों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब असुर महिषासुर और उसके अनुचरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सभी एकत्र होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की कि इस अत्याचार से मुक्ति दिलाए। तब देवताओं के तेज और आदिशक्ति के संयोग से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और जब तीसरे दिन की साधना का समय आया तो माँ का यह चंद्रघंटा स्वरूप प्रकट हुआ। उनका यह रूप युद्ध भूमि में देवताओं के लिए आशा का दीपक और असुरों के लिए विनाश का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा के प्रकट होते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में शरण ली। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक किसी भी दुष्ट शक्ति का विजय पाना असंभव है। इसके बाद जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमंडल, घंटा, कमल और अन्य शस्त्र चमक रहे थे। उनके एक हाथ में वरमुद्रा थी, जिससे भक्तों को अभय का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। माँ चंद्रघंटा की घंटियों की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। यह ध्वनि सुनकर असुरों का मन भय से कांप उठा और देवताओं का हृदय उत्साह और शक्ति से भर गया। माँ ने अपने त्रिशूल से दुष्टों का संहार करना शुरू किया। उनके प्रहार से असंख्य असुर क्षण भर में भस्म हो गए। उनकी गदा और तलवार से रणभूमि में गर्जना होने लगी। सिंह की दहाड़ से दुष्टों का हृदय कांपने लगा। माँ चंद्रघंटा ने युद्ध भूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवता उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की यह कथा केवल असुरों के विनाश की गाथा नहीं है। यह साधक को यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और बाधाएं आएं, यदि हम धैर्य, संयम और भक्ति के साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करना संभव है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें कभी भी भयभीत होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसका प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को लाल या पीले पुष्प अर्पित करें, धूप, दीप और चंदन अर्पण करें और विशेष रूप से घंटी बजाकर उनकी आराधना करें। कहते हैं कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और वातावरण में दिव्यता का संचार होता है। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय उनके इस मंत्र का जप करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। यह मंत्र साधक के भीतर शक्ति, साहस और निर्भयता का संचार करता है। यह भय और चिंता को दूर करता है और जीवन में स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक का आत्मबल बढ़ता है, उसका मन स्थिर और केंद्रित होता है
जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। माँ की कृपा से साधक के भीतर साहस और विवेक का संचार होता है, उसके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाते हैं और उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। भक्तों कहते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की कथा को पूरी सुनता है, उसके जीवन से भय और अशांति समाप्त हो जाते हैं, उसके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है और माँ की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। आज आपने भी माँ चंद्रघंटा की यह पवित्र कथा सुनी है, इसलिए विश्वास रखिए कि माँ की कृपा अब आपके जीवन में उतरने वाली है। आपके दुख धीरे धीरे समाप्त होंगे और आपके जीवन में आनंद और सफलता का मार्ग खुल जाएगा। यदि आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो माँ का नाम लेकर कमेंट में लिखें जय चंद्रघंटा माँ, ताकि माँ की कृपा आपके साथ साथ लाखों भक्तों तक पहुँचे। इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम माँ दुर्गा के अन्य दिव्य स्वरूपों की कथाएं लेकर आएंगे और हर कथा आपके जीवन में नए आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा लेकर आएगी। जय चंद्रघंटा माँ, जय माता दी।